गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। उसमें आपने सबसे पहले ये देखा था कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हार्ड वाटर की डेफिनेशन में वो दी थी जो सोप के साथ लेथर नहीं बनाते, झाग नहीं बनाते। हार्ड वाटर हमारा वो वाटर है जो सोप सॉल्यूशन को डिसॉल्व करके झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है ना, स्कम बनाएगा। सॉफ्ट वाटर हमारे पास वो होता है जो सोप सॉल्यूशन के साथ फटाफट झाग प्रोड्यूस करेगा, लेथर प्रोड्यूस करेगा। तो फिर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। हार्ड वाटर में हमारे पास आ जाते हैं रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर। सॉफ्ट वाटर में हमारे पास आ जाता है रेन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर भी आ सकता है। तो दोनों की मैंने डेफिनेशन दी थी और फिर मैंने आपको बताया था कॉज ऑफ हार्डनेस, कि जो हमारा हार्ड वाटर है वो हार्ड क्यों है। उसका हमारे पास एक मोटा मोटा कंक्लूजन ये आया था, जो हमारे पास हमारा हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कई तरह के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। वो सॉल्ट होते हैं बेसिकली मैग्नीशियम और कैल्शियम की। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम के कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं? क्लोराइड्स, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ये वाले सॉल्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे हार्ड वाटर के सॉल्ट हैं। ये सॉल्ट जो होते हैं वो सोप सॉल्यूशन से रिएक्ट करके स्कम बना देते हैं। जैसे सपोज करो मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करेगा? सोप सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा। सोप सॉल्यूशन था C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या करती हैं? स्कम बना देती हैं। साथ में बनता है NaCl। तो ये जो हमारा स्कम बनता है ये व्हाइट कलर की पीपीटी होती है। ये झाग नहीं होती है, व्हाइट कलर की पीपीटी होती है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो जब तक ये सारा सॉल्ट रिएक्ट नहीं करेगा तब तक झाग नहीं बनेगी। हम सोप सॉल्यूशन को ऐड करते रहे, झाग बनती है, सॉरी स्कम बनता गया। अल्टीमेटली जब सारा मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट कर जाएगा ना, उसके बाद झाग स्टार्ट होगी। उसमें फिर प्रॉब्लम ये है कि हमारा साबुन काफी वेस्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास हमारा कॉज ऑफ हार्डनेस का टॉपिक था जो मैंने आपको कल करवाया था। अब हमें पता लग गया सॉफ्ट वाटर हमारा ज्यादा काम का है, हार्ड वाटर हमारा ज्यादा काम का नहीं है। फिर हमें क्या करना है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? हमारे हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करना है। जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसके पास दो तरह की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। तो अपन उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर, which is of two type, temporary hardness और permanent hardness। टेम्परेरी हार्डनेस हमारे पास तब प्रेजेंट होती है जब हमारे हार्ड वाटर में मैग्नीशियम या कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बोला था ना तीन तरह के सॉल्ट हैं, क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स। तो इनमें से जब हमारे पास बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर तब हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस आएगी। क्लियर है? लेकिन अगर हमारे पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स या मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स प्रेजेंट हैं तो वो कौन से कैटेगरी में आएंगे? परमानेंट कैटेगरी में आएंगे। ये होती है परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड्स या सल्फेट्स वाली, ये होती है टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स वाली। तो ये हमारे पास हमारे दो टाइप की हार्डनेस हो गई। अब हार्डनेस को हमने स्टडी कर ली, इनको रिमूव करने के मेथड भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप अपने पानी की हार्डनेस को रिमूव नहीं करेंगे वो सॉफ्ट नहीं होगा और फिर वो हमारे काम करने के लायक होता नहीं है ज्यादा।
तो हमने यहाँ पे अब डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी के हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड, तो वो कौन कौन से मेथड है देखो। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए आप अलग मेथड यूज करेंगे, परमानेंट हार्डनेस के लिए आप अलग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं टेम्परेरी हार्डनेस के लिए। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के ना हमारे पास दो मेथड्स हैं। हम इन बाइकार्बोनेट्स को हार्ड वाटर से रिमूव करेंगे ताकि हमारा हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए मेरे पास दो मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड है बॉइलिंग और दूसरा मेथड है हमारे पास क्लार्क मेथड। साइंटिस्ट के नेम पे है क्लार्क्स मेथड। तो ये दो मेथड मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं, लेकिन ये मेथड आप सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस के लिए ही यूज कर सकते हो। इनसे बाइकार्बोनेट वाले जो सॉल्ट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। उसके अलावा अगर क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट है वो रिमूव नहीं होंगे, वो ऐसा सच पड़े। तो बाइकार्बोनेट्स के लिए या तो बॉइलिंग या क्लार्क। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ बॉइलिंग को। आपने एक कंटेनर में पानी ले लेना, उस पानी को आपने गैस स्टोव पे रख देना है, नीचे से आपने बर्नर को जला देना है। तो वहां पे आपका पानी जो है वो पहले गर्म होगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के बाद वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब आप पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा कर देते हो, उस टाइम जो हमारे हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं, ये डीकम्पोज हो जाती हैं, टूट जाती है। तो वो रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग, when hard water is heated to its boiling point, then bicarbonates present in it decomposes. जब हम हार्ड वाटर को हीट करेंगे तो इनके अंदर जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट हैं इनको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इनको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो चाहे बाइकार्बोनेट बोलो, एक ही बात है। ये वाले जो हमारे कार्बोनेट्स थे, चाहे वो मैग्नीशियम के हो चाहे वो कैल्शियम के हो, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अगर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट था तो उसे हमने हीट किया, हीट करने पे वो डिकम्पोज होकर बना देता है मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। ये तो था पानी में सॉल्युबल, इसलिए पानी को हार्ड वाटर बना रहा था। ये होते हैं पानी में इनसॉल्युबल, तो इनके पीपीटी बन जाते हैं। समझ में आया? सेम रिएक्शन है कैल्शियम की, बस Mg की जगह कैल्शियम आ जाएगा, बाकी सारी रिएक्शन सेम है। हीट करने पे ये बना देंगे कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, साथ में रिलीज होगी CO2 गैस। ठीक है, जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट था वो हार्ड वाटर में सॉल्युबल था, लेकिन जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो इसकी पीपीटी बन जाती है। ये गर्म पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाती है। अब ये गर्म पानी में नीचे सेटल डाउन हो गए तो आप क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर में से फिल्टर पेपर को एक खाली कंटेनर रखेंगे, उसमें से इस पानी को पास करवा देंगे। जो पीपीटी होगी वो फिल्टर पेपर पे रह जाएगी, प्योर पानी नीचे चला जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस को हमने हाइड्रोक्साइड बना के रिमूव कर दिया। मैंने बताया ना, सिर्फ बाइकार्बोनेट से। अगर उस हार्ड वाटर में क्लोराइड या सल्फेट प्रेजेंट है वो भी ऐसे ही है, तो हमने सिर्फ एक टाइप की इम्प्योरिटी रिमूव किया, बाकी अभी भी इम्प्योरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो ये हमारे पास हमारा पहला मेथड था बॉइलिंग का मेथड। फिर
टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का हमारे पास एक और मेथड है, उसे हम बोलते हैं क्लार्क मेथड। तो सेकंड मेथड में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड वन इज क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हमें क्या करना होता है, जो हमारा हार्ड वाटर होगा, हार्ड वाटर के अंदर हमें लिमिटेड अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना होता है। ज्यादा भी ऐड नहीं करना, लिमिटेड अमाउंट में ऐड करना है। तो जब हार्ड वाटर के अंदर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐड करते हैं, तो हार्ड वाटर के अंदर ये इंप्योरिटीज प्रेजेंट होंगी, उनसे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करके क्या करेगा, कैल्शियम पहले रिएक्ट करेगा, वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है। जो हमारे हाइड्रोक्साइड थे वो मैग्नीशियम के पास चले जाएंगे, वो बना देंगे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, उसकी भी पीपीटी बन जाएगी। साथ में हमारे पास बनता है वाटर, वाटर का मतलब H2O, समझ में आया। इसकी पीपीटी बन गई, फिल्टर कर लेंगे, इसकी पीपीटी बन गई, फिल्टर कर लेंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट रिमूव हो गए, हार्ड वाटर जो है उसमें से इंप्योरिटीज हमने रिमूव कर दी। कौन सी इंप्योरिटीज, टेम्परेरी वाली इंप्योरिटीज, बाइकार्बोनेट्स वाली। सेम रिएक्शन नीचे। अब नीचे देखो, दोनों के दोनों कैल्शियम है, तो दोनों के दोनों कैल्शियम है, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट कलर की पीपीटी होती है, वो सेटल डाउन हो जाएगा, साथ में बनेंगे 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास हमारा क्लार्क मेथड है। दोनों मेथड्स मैंने यूज किया बाइकार्बोनेट्स को रिमूव करने के लिए, और बाइकार्बोनेट से मेरा मतलब है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो ये था हमारे पास हमारा टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिखो। हमें नहीं पता, नहीं पता, हम क्या करेंगे, दोनों मेथड आगे। ठीक है, भूमिका, छिंदर, सृष्टि और कीर्ति। सारी का कोई डाउट हो? ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हमारा टेम्परेरी हार्डनेस का मेथड। अब टेम्परेरी हार्डनेस को हमने रिमूव कर दिया, नेक्स्ट हमारे पास हमारी हेडिंग आ जाएगी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। परमानेंट हार्डनेस में हमारे पास दो तरह के सॉल्ट आते हैं। परमानेंट हार्डनेस में मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स भी हो सकते हैं। इनको रिमूव करने के लिए हमें 4 मेथड पड़ते हैं। जैसे टेम्परेरी के लिए 2 मेथड थे, वैसे ही परमानेंट हार्डनेस के लिए हमें 4 मेथड्स को डिस्कस करना है। वन बाय वन सभी मेथड देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा, with the help of calgon। थर्ड मेथड का नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। फोर्थ मेथड का नाम है सिंथेटिक रेजिन मेथड। देखो यहां पे जो मैंने आपको 4 मेथड्स के नाम बताए हैं, उन चारों मेथड्स में रिएजेंट हमारे पास अलग अलग होंगे। रिएजेंट हमारे पास अलग अलग होंगे। इसमें मैं अलग केमिकल यूज करूंगा, इसमें अलग केमिकल यूज करूंगा, इसमें अलग और इसमें अलग।
लेकिन कुल मिला के बाद जो है वो कंसेप्ट जो है वो सेम रहेगा। क्या कंसेप्ट रहेगा? चारों में अलग अलग केमिकल यूज करूंगा, वो मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड या सल्फेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, उनको पीपीटी में कन्वर्ट करेंगे, उसको फिर अपन फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे। बात समझ में आ गई? तो अल्टीमेटली काम अपने को यही करना है। तो ये चारों मेथड हम 1 बाय 1 जो है वो यूज करके देखते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ वॉशिंग सोडा मेथड। तो आपको नेम से पता लग गया होगा, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मैं हमारे हार्ड वाटर के अंदर वॉशिंग सोडा ऐड करूंगा। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये हमारे पास हमारा वॉशिंग सोडा था। मैंने क्या करना है देखो, मैंने हार्ड वाटर के अंदर वॉशिंग सोडा ऐड करना है। हार्ड वाटर के अंदर जब वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे तो क्या होगा? हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स। जब मैं हार्ड वाटर के अंदर वॉशिंग सोडा ऐड करूंगा तो वॉशिंग सोडा इन दोनों से रिएक्ट करेगा। अब देखो, नेगेटिव पार्ट अलग अलग है, मेटल तो सेम ही है ना। तो ये मेटल्स क्या करेंगी? ये रिएक्ट करती है CO3 के साथ कार्बोनेट बनाती है। तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। और इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। फिर सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर 2NaCl बना देंगे। तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम था हमारे पास, उसकी हमने पीपीटी बना ली, उसको फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो गया, हार्ड वाटर से सॉफ्ट हो गया। सिमिलरली नीचे जो कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट था वो CO3 के साथ रिएक्ट करके बना देगा मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये हमारे पास हमारा वॉशिंग सोडा मेथड है। ठीक है, पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया। फिर आ जाएगा हमारे पास हमारा सेकंड मेथड, विच इज कैल्गन्स मेथड। अब आपको लग रहा होगा जैसे अपन ने पहले पढ़ा था क्लार्क मेथड, वो किसी साइंटिस्ट के नेम पे था, तो ये भी किसी साइंटिस्ट के नेम पे, ऐसा नहीं है। कैल्गन जो है वो हमारे केमिकल कंपाउंड का नाम है। किस केमिकल कंपाउंड का नेम कैल्गन है? तो मैं आपको इसका IUPAC नेम बताता हूँ, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला है Na6P6O18। इसका कॉमन नेम होता है कैल्गन। IUPAC मैंने बता ही दिया, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, और इसका कॉमन नेम है कैल्गन। तो तरीका सेम रहेगा। पहले मैंने हार्ड वाटर के अंदर वॉशिंग सोडा ऐड किया था, अब मैं हार्ड वाटर के अंदर कैल्गन ऐड करूंगा। तो उससे क्या होगा? वो मेटल्स को खुद के साथ कंबाइन करके पीपीटी बना देगा और हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो कंसेप्ट सेम रहेगा, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बस इस केमिकल में चेंज होता है। तो जब आप कैल्गन को पानी में ऐड करते हो तो क्या होता है देखो, हमने कैल्गन को पानी में ऐड किया, सबसे पहले ये डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके दो सोडियम आयंस को रिमूव कर देता है, बच जाता है Na4P6O18। जो दो सोडियम रिमूव हुए ना, दोनों बिना इलेक्ट्रॉन के रिमूव हुए, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इसके पास। तो इस पे चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। पहले पानी में डिसॉल्व होके ये आयन में कन्वर्ट होता है। ये जो आयन बनता है ना, ये आयन करेगा हार्ड वाटर से रिएक्ट। हार्ड वाटर से रिएक्ट करेगा Na4P6O18 नेगेटिव। कैसे रिएक्ट करेगा? हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है? ये सब चीजें प्रेजेंट है, तो इनकी रिएक्शन करवानी है, करवा देते हैं।
कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा Na4P6O18 नेगेटिव से। अब देखो कैसे रिएक्ट करते हैं, दो क्लोरीन वो दो सोडियम से रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा 2NaCl। यहां से दो सोडियम निकाल लिए, क्या बचा Na2P6O18, और यहां से दो सोडियम निकाल लिए, इसको मैग्नीशियम दे दो, सॉरी कैल्शियम दे दो, कैल्शियम दिया था ना मैंने, कैल्शियम दे दो, तो ये हमारे पास इसकी पीपीटी बन जाती है। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम का सॉल्ट ले लेता तो यहाँ पे कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम, बाकी सारी रिएक्शन से, समझ रहे हो ना? तो ये ऐसे रिएक्शन होंगी। अब मैंने क्लोराइड का एग्जांपल लिया, मैं सल्फेट का एग्जांपल भी ले सकता हूँ। अगर हार्ड वाटर के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है, वो भी रिएक्ट करेगा Na4P6O18 नेगेटिव से, तो सोडियम बाहर निकलेंगे, Na2SO4 बनेगा, दो सोडियम बाहर निकले, ऐड हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसे फिर आप पानी में से बाहर निकाल देते हैं, और पानी में से बाहर निकालने पे जो हमारे पास वो सब्सटेंस बचेगा वो मैग्नीशियम आयंस को ले जाएगा, हार्ड वाटर सॉफ्ट में कन्वर्ट। ठीक है, चार में से दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए, अगर दोनों में से कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिखो। सारिका पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो सारिका ऐसा कुछ नहीं है, आप चारों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो आपकी मर्जी से, डिपेंड करता है आपके पास कौन कौन से केमिकल अवेलेबल है। अब मेरे पास घर में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट तो होता नहीं है, और ना ही मेरे पास घर में आयन एक्सचेंज मेथड या सिंथेटिक रेजिन मेथड करने वाला कोई केमिकल होगा। घर में वॉशिंग सोडा जो पड़ा होता है, तो मैं उससे हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, जब मैं वॉशिंग सोडा ऐड करूंगा तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें सिर्फ मैं झाग प्रोड्यूस कर पाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो पीने लायक नहीं रहेगा। तो हम हमारे अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मैं ये चाहता हूँ पानी हार्ड से सॉफ्ट भी हो जाए और पीने लायक भी रहे, तो मैं पहला मेथड यूज नहीं करूंगा, उसके अलावा कोई और करूंगा। तो हमारे पास चॉइसेस ऑफ मेथड होती है। मैंने आपको चार मेथड बता दिया, आप चारों में से कुछ भी चूज करके कर सकते हो। चारों में इसलिए बता रहा हूँ, पेपर में टीचर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको चारों के चारों पता होने चाहिए ना, ताकि आप जो भी टीचर आपसे पूछे आप बता सको। तो ये कंसेप्ट है। दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए, तीसरा मेथड है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। अब आयन एक्सचेंज मेथड में जो केमिकल हम यूज करते हैं हार्ड वाटर में से मैग्नीशियम कैल्शियम आयंस को रिमूव करने के लिए, उस केमिकल का नाम है हमारे पास जियोलाइट्स। जियोलाइट्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 11 में, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के ग्रुप 13 में, पहले ग्रुप में पढ़ लोगे, तो इसके बारे में तो अभी बात करेंगे ज्यादा। अभी जस्ट मैं आपको यहां पे करवाने के लिए बता देता हूँ जितना हमें रिक्वायर है। जियोलाइट्स हमारे होते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये जो SiO4 यूनिट है ना, SiO4 यूनिट, इसे बोलते हैं सिलिकेट। मिट्टी में भी यही मिलता है, जो मिट्टी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कौन है, SiO4 नेगेटिव सिलिकेट। पूरा नहीं बोल रहा मैं, सिलिकॉन वाला पार्ट वो मिट्टी में मिलता है।
सिलिकॉन वाला जो पार्ट है उसे जब आप सोडियम एल्यूमिनियम से कंबाइन कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, जियोलाइट बन जाएगा। अब इतना बड़ा फॉर्मूला है, बारी बारी कौन लिखेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, नोट्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। मतलब सोडियम वाला पार्ट तो मैंने एज इट इज रहने दिया, एल्यूमिनियम वाला जो पार्ट है उसको किसे रिप्रेजेंट कर दिया, Z से। हार्ड वाटर के अंदर आप जियोलाइट ऐड करेंगे, तो हार्ड वाटर उसमें मैंने जियोलाइट ऐड कर दिया। हार्ड वाटर में कौन होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम का क्लोराइड, तो वो जियोलाइट से रिएक्ट करेगा। अब देखो एक बार, सोडियम पे +1 चार्ज होता है तो इस पे कितना चार्ज होगा, -1, न्यूट्रल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, सोडियम तो हमारा क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा, बन जाएगा 2NaCl। फिर बाकी का जो हमारा एक्टिव पार्ट है वो मेटल को लेकर पीपीटी बना देगा, मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ Z आगे कंबाइन हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन होती है। अगर मैं आपको कंप्लीट रिएक्शन शो करने की कोशिश करूं तो कंप्लीट रिएक्शन ये होगी, देखो मैंने मैग्नीशियम कैल्शियम का सल्फेट ले लिया, रिएक्शन करवा दी हमारे जियोलाइट के साथ, जिसका कंप्लीट फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम कंबाइन होगा सल्फेट से, Na2SO4, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो इससे कंबाइन हो जाएंगे, बन जाएगा कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ट्वाइस। Z के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया, कंप्लीट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस केस से आप जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट है वो रिमूव कर सकते हो। ये हमारे पास हमारा आयन एक्सचेंज मेथड था। फिर आ जाते हैं हम हमारे लास्ट मेथड पे। लास्ट मेथड है हमारा सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड में जो हमारे पास रेजिन है वो क्या है, रेजिन होता है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद द फंक्शन ग्रुप SO3H। R का मतलब है कार्बन चेन और SO3H हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है सल्फोनिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है, जिसे आप किंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे रिएक्टिव जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो नंबर 1 है ना, ये नंबर 2 है। सल्फोनिक एसिड जो होती है वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस रिएक्टिव होती है, बाकी सबसे मोर रिएक्टिव होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 और ये नंबर 2। हमें इसको यूज करना है। इसको ना आप डायरेक्टली यूज नहीं करते, आप क्या करते हैं, जो हमारी सिंथेटिक रेजिन है इसको बोलते हैं सिंथेटिक रेजिन। जो ये हमारा सिंथेटिक रेजिन है इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं NaCl के साथ। तो हमारा जो Na होता है वो क्या करते हैं, सारे ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। कार्बन चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सोडियम खुद आके कंबाइन हो जाता है। ये वाला जो हमारा कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड की अपन रिएक्शन करवानी होती है मैग्नीशियम या कैल्शियम सॉल्ट के साथ। अब देखो होगा क्या, 2 सोडियम 2 क्लोरीन से कंबाइन हो जाएंगे 2NaCl। फिर मैग्नीशियम के साथ 2 कार्बन चेन आ जाएंगी Mr2। अब इस रिएक्शन का बेनिफिट क्या हुआ, जो कार्बन चेन होती है ना वो होती है हाइड्रोफोबिक, सॉरी M नहीं आएगा Mg आएगा, Mg मेटल थी ना तो Mg। अब यहाँ पे हमारे पास केस क्या है, चेन होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक चेन्स वो होती हैं जिनको पानी पसंद नहीं होता, जो पानी से डरती है। हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिक वर्ड आया फोबिया से, जिसका मतलब होता है डर लगना। तो कार्बन चेन होती है हाइड्रोफोबिक। कार्बन चेन पानी से डरती हैं तो ये पानी में तो रहेंगी नहीं, ये पानी को रिपेल करके ऊपर आ जाती है सरफेस पे। और जब ये पानी को रिपेल करके ऊपर सरफेस पे आ जाएंगी तो साथ में किसको लेके आएंगी, मैग्नीशियम को। अगर मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो मैग्नीशियम लेके आएंगी,
अगर मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम प्रेजेंट है तो कैल्शियम को ले आएंगे। अल्टीमेटली बात यह है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम हार्ड वाटर में से रिमूव हो जाएंगे, हमारा जो पानी है वो हार्ड वाटर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट मेथड, सिंथेटिक मेथड। ये 4 मेथड हमें डिस्कस करने थे हमारे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का टॉपिक जो है वो अपना यहाँ पे खत्म हो गया। तो अगर इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो यस सर लिख लो। ठीक है चिंदर, सारिका, सृष्टि, ठीक है भूमिका, ठीक है कीर्ति। तो ये था हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के मेथड, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर का टॉपिक। अब इस चैप्टर में हमारे 2 ही टॉपिक बचते हैं, एक है हमारा हैवी वाटर का टॉपिक और एक है हमारा हाइड्रोजन इकोनॉमी का टॉपिक। जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है वो प्योरली हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें हमने 3-4 मिनट बात ही करनी है, तो बातें करके उस टॉपिक को कर लेंगे। हैवी वाटर के अंदर हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज पढ़नी है थ्योरी वाली, एक प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें रिएक्शन वाली। तो कल का लेक्चर हमारा 15-20 मिनट का रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। 15-20 मिनट में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक 16 तारीख से, मतलब ऑफलाइन क्लासेस से। 16 तारीख से आपकी ऑफलाइन क्लासेस है, 99% श्योर है। तो 16 तारीख से फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। थैंक यू।